प्रकाश जी। प्रकाश जी, यही जानना चाहेंगे कैबिनेट एक्सपेंशन के जरिए किस तरह से इक्वेशंस को साधने की कोशिश होगी? देखिए, अभी मैं भाजपा कार्यालय में हूं और कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जो नए मंत्री हैं वो सब आ रहे थे। हम बात कर लेते हैं कुछ मंत्रियों से। नहीं, यहाँ पर जा चुके हैं मंत्री। जो 7 मंत्री शपथ लेने वाले हैं वे भाजपा कोटे से हैं, 7 मंत्री। और ये बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही ताकि दूसरी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके, उसमें सभी जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जा रही है चुनाव के ठीक पहले, ताकि एक सामाजिक संदेश दिया जा सके। और लड़ाई कड़ी होगी। बिहार में चुनाव है इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो उसको देखते हुए भाजपा ने अपने सभी जो कोटे के जितने भी मंत्री पद हैं उसको भरने की कोशिश की है। इसमें से राजपूत जाति से, भूमियार जाति से, वैश्य, कुर्मी, केवट, अति पिछड़ी जातियों से भी और वैश्य जाति से प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई ताकि एक संदेश जा सके। 6-7 महीने में चुनाव है बिहार में, तो ये अमूमन अब सारी सीटों को भर दिया गया है। उसके बाद बिहार में चुनाव होंगे 6-7 महीने में। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी कोटे से 7 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जैसा आप बता भी रहे हैं, लेकिन ये भी निकलकर जानकारी मिल रही थी कि जेडीयू से भी 2 हो सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ अभी कयास लगाए जाए? नहीं, ये जानकारी सही नहीं है, क्योंकि जहाँ तक कि एनडीए बीजेपी की बात है, ये जो कोटा जो था पहले फिक्स था एनडीए का, और जेडीयू ने अपने कोटा के मंत्रियों का शपथ ग्रहण पहले ही करा दिया था, तो उस कोटा वो फुल है। बीजेपी ने अपने 7 मंत्रियों की वैकेंसी रखी हुई थी पिछले साल से, उसी 7 पद को वो भर रहे हैं। और दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए, एक व्यक्ति एक पद के अधीन, वो उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ दिया है, त्यागपत्र दे दिया है, तो उनके बदले किसी और को शामिल किया जा रहा है। तो 7 मंत्री पद जो भाजपा कोटे के हैं, जो तय फार्मूला होता है जब अलायंस बनाया जाता है, तो उस समय तय फार्मूला था, उसके तहत वो फार्मूले के तहत ये बनाया जा रहा है। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, जैसे आप जानकारी दे रहे थे कि जो फॉर्मूला यहां पर तय किया गया और उसी फॉर्मूले के तहत में ये बड़े फैसले यहां पर लिए गए हैं। दिलीप जायसवाल का आपने जिक्र किया था, उन्होंने जो इस्तीफा दिया उस लेटर को लेकर भी यहां आरजेडी लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है, वो भी लगातार चर्चा का विषय। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यही जानकारी आपको दे दें, दिलीप जायसवाल के इस्तीफे पर आरजेडी ने तंज कसा है। 2 लाइन त्यागपत्र नहीं लिखना आता, यह आरजेडी कहती हुई नजर आई है उस लेटर को जारी करते हुए जो त्यागपत्र दिलीप जायसवाल की ओर से दिया गया। ये वो लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर आरजेडी की ओर से ये साझा करते हुए तंज कसा गया है कि 2 लाइन त्यागपत्र भी लिखना नहीं आता है। तो आरजेडी की ओर से लगातार बिहार में ये जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं उसको देखते हुए जो टीका टिप्पणी है वो यहाँ पर देखी जा रही है कि किस तरीके से वो तंज कसते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद आरजेडी लगातार इस तरीके की टिप्पणियां यहाँ पर कर रही है, लेकिन तमाम रणनीतिक तरीके से ही ये फैसला यहाँ पर लिया गया। कल आपने देखा इससे पहले कि बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे हुए थे, उन्होंने चर्चा की, विचार विमर्श किया, उसके बाद माना जा रहा है कि पूरी रणनीति के तहत यह फैसला यहां पर हुआ है। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, दिलीप जायसवाल के इस्तीफे को लेकर यहां तंज कसती हुई आरजेडी नजर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार इस समय चर्चा जारी है। 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब बिहार में सरकार मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की है। राजौरी के सुंदरबनी इलाके में ये जानकारी मिल रही है, जहां पर सेना का काफिला गुजर रहा था और उसी वक्त घने जंगलों के बीच से आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर एक के बाद एक फायरिंग करना शुरू कर दिया। सेना ने हालांकि पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी है, यानी पहले से घात लगाए बैठे ये आतंकी जो इंतजार कर रहे थे कब सेना का काफिला वहां से निकलता है और उसके बाद फायरिंग कर दी जाती है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जिस तरह से सेना लगातार एक के बाद एक एक्शन ले रही है, इससे आतंकी बौखलाए हुए हैं और कैसे सेना को ही निशाना बनाया जा रहा है। एक और खबर इसी तरह की निकलती आ रही है। गुरसिमरन सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, बताइए क्या कुछ और अपडेट इस पूरी खबर को लेकर।
देखिए, पूरे इलाके को सघन तलाशी अभियान जो है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही है। इस वक्त हम जो है चौकी चौरा में मौजूद हैं और ये वही इलाका है जो सरहदी इलाका कनेक्ट होता है। केरी बट्टल में जहां रात पर फायरिंग हुई है, वहां से सुंदरबनी का इलाका जंगली जो है जंगल के रास्ते ठीक सामने जुड़ता है और इसी तरह के घने जंगल जो है वो इस इलाके में है। लेकिन एहतियातन तौर पर जम्मू पुलिस की अगर बात की जाए तो सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस वक्त हम चौकी चौरा में मौजूद हैं और यहीं से जो सुंदरबनी का इलाका है वो पहाड़ी रास्ते के जरिए साथ में जुड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सुरक्षा बलों की तरफ से जो है चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जो एसओजी के जवान हैं, उसके साथ साथ जिला पुलिस के जवान हैं, जम्मू रूरल पुलिस के, वो तमाम जो हैं यहाँ पर तैनात हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हाथ में अत्याधुनिक हथियार लेकर हर आने जाने वाली गाड़ी पर नजर रखी जा रही है। अगर कहीं भी किसी गाड़ी पर कोई शक शुबा होता है तो उसे चेक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से जो संदिग्ध आतंकी हैं वो बचकर निकल ना पाए या फिर उनके साथी जो यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि काफी चुनौतीपूर्ण है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2 से 3 राउंड फायर जो है वो भारतीय सेना की गाड़ी पर आया, शीशे पर जो है वो फायर लगा है। कुछ तस्वीरें भी अभी सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अब इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिनकी तरफ से फायर किया गया। लेकिन जिस तरह से देर रात सरहद पर जो है काफी ज्यादा फायरिंग हुई, सेना को अंदेशा था कि घुसपैठिए जो है वो हो सकते हैं। और अब क्योंकि घुसपैठिए अगर वो थे तो वो कहीं घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर तो नहीं आगे। क्या ये वही? बिल्कुल गुरसिमरन, आप लगातार नजर बनाए रखिए। तस्वीरें भी आप यहां पर दिखा रहे हैं कि कैसे सर्च अभियान यहां जारी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको जानकारी दे दें कि जहां एक और आतंकवादियों के समूल नाश के लिए ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है, जम्मू कश्मीर में कई अलग अलग इलाकों में सेना, सुरक्षा बल और पुलिस आबादी वाले इलाके से लेकर पहाड़ और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रखी है। वहीं पाकिस्तान से घुसपैठ कर आने वाले आतंकवादियों को कड़ा सबक सिखाया जा रहा है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सरहद पार से होने वाली नापाक हरकत को सुरक्षा बलों ने ऐसी धूल चटाई कि आतंक के आका कांप उठे। भारत की धरती दहलाने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान के नापाक मंसूबे धरे के धरे रह गए। आज सुबह एलओसी से सटे पंजाब के पठानकोट में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश हुई तो सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान अलर्ट हो गए और घुसपैठियों को चुनौती दी। लेकिन घुसपैठिया आगे बढ़ता रहा तो सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। पठानकोट के जिस इलाके में घुसपैठ की कोशिश हुई वो पाकिस्तान के साथ साथ जम्मू से भी सटा है। साल 2015 में आतंकी इसी इलाके से घुसे थे और दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि 3 नागरिकों ने भी जान गंवाई थी। वहीं जम्मू में लगातार सेना आतंकियों को धूल चटा रही है। जम्मू कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च करो और शूट करो अभियान चलाया जा रहा है। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस के साथ साथ एनएसजी और एसओजी कमांडो भी आतंकियों की कमर तोड़ने में जुटे हैं। जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ में जैश से जुड़े 4 पाकिस्तानी आतंकी सुरक्षा बलों की रडार पर हैं। सेना को इनपुट मिला है कि यहां जैश आतंकियों के 2 से 3 ग्रुप सक्रिय हैं। ऐसे में आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए सेना और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की न केवल घेराबंदी की है, बल्कि 6 से ज्यादा इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। भद्रवाह, कंधोह और केशवान के जंगलों के ऊपरी इलाकों में कॉम्बिंग जारी है। बार बार भारत की कड़ी चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में जहां एक और फ्लैग मीटिंग के दौरान भारत एक बार में सीधा संदेश दे चुका है कि अगर नापाक हिमाकत करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, वहीं सेना और सुरक्षा बल आतंकियों का फन कुचलने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।